नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है तो उससे रिलेटेड हम कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम संविधान के बारे में, संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों के सामने बताएंगे, जिनको पढ़कर समझकर आपको थोड़ी मदद मिलेगी। तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? ये चार ऑप्शन है, इसमें से ये लाइन किसने कही थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ज्योतिराव फूले, या ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय इसका सही उत्तर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? प्रश्न समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पर भी लिख कर आ रहा है, मैं बोल भी रही हूँ आप लोगों के लिए। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, या ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नए राज्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ऑप्शन सी सांसद से, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनाव से। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन यही ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी छठी, ऑप्शन सी 7वीं, या ऑप्शन डी 8वीं। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी छठी, ऑप्शन सी 7वीं, या ऑप्शन डी 8वीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8वीं।
8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? हमारा जो संविधान लिखा गया है किससे प्रेरित होकर लिखा गया, कौन से देश से? तो ऑप्शन ए जर्मनी के संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी रूस का संविधान या ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जो भारत का संविधान है उस संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 1948, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 1949, ऑप्शन सी 28 अक्टूबर 1949 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 22। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22। 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या आने वाला है? तो हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जीवी मावलकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या आने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ऑप्शन ए भारत का संविधान, ऑप्शन बी रूस का संविधान,
ऑप्शन सी जर्मनी का संविधान या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूस का संविधान। रूस का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो सारे क्वेश्चन हमारे संविधान से रिलेटेड है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1965। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1956। 1956 इसका सही आंसर है, जब भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। प्रश्न नंबर 13, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1944, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1945 या ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 या ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1946। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1944 को। तो इसी के साथ आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ऑप्शन सी गोवा दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया या ऑप्शन डी संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या है? 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी अखंडता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 17 दिन, ऑप्शन बी 3 साल 7 महीने 14 दिन, ऑप्शन सी 3 साल 10 महीने 28 दिन या ऑप्शन डी 3 साल 11 महीने 18 दिन। भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 17 दिन। 2 साल 11 महीने 17 दिन में भारत का संविधान लिखा गया था। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होती? किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मणिपुर और नागालैंड दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मणिपुर और नागालैंड दोनों में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता है। सत्रह नंबर तक हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 18 की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन बी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता, या ऑप्शन डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संविधान। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 378, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या है। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है। संविधान की अवधारणा सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन ए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा और उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन डी राज्यसभा और लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भारत की सांसद हैं। भारत की सांसद किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित किससे लिया गया है? किससे लिया गया था? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित किससे लिया गया था? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश किससे लिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 23 की ओर। समवर्ती सूची में निम्नलिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार, ऑप्शन डी केंद्र और राज्य सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार इसका सही उत्तर है। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है केंद्र और राज्य सरकार। चलो, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में शामिल किया गया है? किस राज्य को आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। तमिलनाडु को आरक्षण विधेयक के नवी अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए, यहाँ तक हो गया है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संविधान से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार या ऑप्शन डी समानता का अधिकार। भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी जीवन का अधिकार इसका सही आंसर है। किसी विदेशी को भी अपना मौलिक अधिकार प्राप्त है, जीवन का अधिकार। तो अगला देखते हैं 26 नंबर। राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी हाउस ऑफ द पीपल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, काउंसिल ऑफ स्टेटस। राज्यसभा या उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, काउंसिल ऑफ स्टेटस। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए, कानूनों का समान संरक्षण। ऑप्शन बी, संघ की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, वाक स्वतंत्रता। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाक स्वातंत्र्य। वाक स्वातंत्र्य प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है, जो प्रेस को स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की अनुसूची देती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की विवरण की सूची देती है? फिर से एक बार पढ़ देते हैं, गलत हो गया था थोड़ा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देती है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी या ऑप्शन डी सातवीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पहली। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया था? भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वितीय संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी तृतीय संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी चतुर्थ संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी प्रथम संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रथम संशोधन द्वारा। प्रथम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को बदला गया था। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रथम संशोधन द्वारा। चलो 29 तक हमारा हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था? नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था? ऑप्शन ए 70वां, ऑप्शन बी 71वां, ऑप्शन सी 73वां या ऑप्शन डी 74वां। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 74वां, 74। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 74। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 233, ऑप्शन सी 225 या ऑप्शन डी 240। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 233। 233 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
31 नंबर क्वेश्चन का 31 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 233। चलिए यहाँ तक हो गया। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 32। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या आने वाला है। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 63(3), ऑप्शन सी अनुच्छेद 65(5) या ऑप्शन डी अनुच्छेद 67(7). उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 63(3). ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द हैं। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द हैं। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी संप्रभु और लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी और गणतंत्र या ऑप्शन डी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इसका सही आंसर है। 42वें संशोधन में ये दो शब्द जोड़े गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 295 295, ऑप्शन बी 395 395, ऑप्शन सी 448 448,
या ऑप्शन डी 470, 470। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 395, 395। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर बी, ऑप्शन बी। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अभी इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, 37। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 दिल्ली में। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 आगरा में। ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1947 दिल्ली में। या ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 में। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीव द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1982। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1973। 1973 को लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1973। इसी के साथ अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, 39। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की कितनी संख्या है? भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 49 49, ऑप्शन बी 77 77, ऑप्शन सी 97 97, ऑप्शन डी 99 99। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 97 97। भारतीय संविधान संघ की सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 97। चलो अब इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बलदेव सिंह छोक्कर, ऑप्शन सी आर.के. शनमुखम चेट्टी, या ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह। कौन भारत के पहले विदेश मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, या ऑप्शन डी 32 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है 41 क्वेश्चन नंबर 41 का, वो है ऑप्शन सी 25 वर्ष। ऑप्शन सी 25 वर्ष इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 361, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 371। किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए कल्याण सुंदरम, ऑप्शन बी SP सेन वर्मा, ऑप्शन सी नागेंद्र सिंह, या ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सुकुमार सेन इसका सही आंसर है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन ए 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 48वां संशोधन, या ऑप्शन डी 56वां संशोधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 44वां संशोधन। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारे संविधान की आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, या ऑप्शन डी कोई निर्दिष्ट सूची नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समवर्ती सूची। हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी अनुच्छेद 341, ऑप्शन सी अनुच्छेद 257, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 340 का। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 340। आगे बढ़ते हैं।
उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसी के साथ हम अपना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, या ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी भाग 5। भाग 5 भारतीय संविधान का भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए संविधान से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरे प्रश्न आप आराम से पढ़िएगा, समझिएगा, कॉपी में लिखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस लिखिएगा, वापस देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही।